हेलो दोस्तों, विद्युत स्टडी चैनल से आप जुड़ चुके हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक है जो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में पढ़ते हैं। तो वो टॉपिक है स्किन इफेक्ट। तो हम स्किन इफेक्ट के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि हम आज के इस वीडियो में स्किन इफेक्ट के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्किन इफेक्ट है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि स्किन इफेक्ट होता क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्किन डेप्थ क्या है, जो कि इसी से रिलेटेड एक टर्म है स्किन इफेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। इसके अलावा हम जानने वाले हैं कि स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे कि स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्किन इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम एक बहुत डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो स्किन इफेक्ट क्या है। तो स्किन इफेक्ट देखिए, किसी चालक में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये चीज ध्यान रखना है हमको कि स्किन इफेक्ट जो है सिर्फ एसी करंट के लिए ही अप्लाइड है, सिर्फ एसी करंट में ही होता है। किसी चालक में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का बाहरी सतह में संकेंद्रित होने को तात्कालिक प्रभाव या स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो बाहरी सतह, जैसा कि स्किन इफेक्ट का इसके नाम में ही स्किन है, तो स्किन का मतलब जैसे हम अभी अपनी बॉडी के ऊपर लें तो स्किन का मतलब हमारे शरीर की जो सबसे बाह्य बाह्य त्वचा है। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। तो सेम चीज इसमें यहाँ पे भी है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कुछ इस टाइप का है। ठीक है। हमारा कंडक्टर तो ऐसा होगा, लेकिन हमने सिर्फ क्या दिखाया है, ये इसका सामने से पार्ट दिखाया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाया है। ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होगी, वो इसकी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का अधिकांश भाग जो होगा वो इसकी बाह्य सतह से प्रवाहित होता है। ठीक है। और इसके आंतरिक सतह पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान बहुत ही कम होता जाता है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट, यानी कि विद्युत धारा का, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का किसी चालक में बाह्य सतह पर संकेंद्रित होने को या कंसंट्रेट होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि डीसी विद्युत धारा में चालक में जो होगा विद्युत धारा का वितरण एक समान रूप से होगा। जितनी धारा जो होगी यहाँ से केंद्र से इसके बाह्य सिरे तक क्या होगी कि धारा का वितरण एक समान रूप से होगा। जबकि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में क्या होता है कि बाह्य सतह पर विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा होगा, ये विद्युत धारा घनत्व का मान बहुत ज्यादा होगा। जबकि आंतरिक सतह पर क्या होगा, विद्युत धारा घनत्व का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और केंद्र में जो होगा उसके सबसे कम विद्युत धारा घनत्व का मान होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। स्किन इफेक्ट मतलब उसके स्किन से, यानी कि बाह्य सतह से ही करंट जो है, ज्यादातर करंट जो होती है वो बाह्य सतह से फ्लो होती है या प्रवाहित होती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं स्किन इफेक्ट क्यों होता है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि ये कंडक्टर का हमने क्या किया है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाया है। ठीक है। कंडक्टर हमारा कुछ इस टाइप का अगर इतना कंडक्टर होगा तो इसका जो हम सामने से देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए एक अगर आपका मोटा कंडक्टर, इतना मोटा कंडक्टर है। ठीक है। तो इस मोटे कंडक्टर को हम मान लेते हैं कि बहुत सारे पतले पतले छोटे कंडक्टर से मिलकर बना होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर का फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या मान रहे हैं कि पूरी चालक में अगर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और चालक को एन छोटे फिलामेंट्स का बना हुआ है। मान लेते हैं कि ये एन छोटे फिलामेंट्स, ये छोटे छोटे जो बने हुए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। ठीक है। तो एन छोटे फिलामेंट्स का बना होगा। तो अगर चालक में टोटल करंट आई फ्लो कर रही है तो किसी एक फिलामेंट में कितनी फ्लो करेगी, आई अपॉन एन। ठीक है। एन से हम डिवाइड कर देंगे तो हर फिलामेंट में इतनी करंट जो होगी वो प्रवाहित होगी। अब हमें पता है कि चालक में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने पर आंतरिक फिलामेंट में फ्लक्स लिंकेज सर्वाधिक होगा, जबकि बाहर की तरफ क्रमशः ये घटता जाएगा। अब ये हम देखते हैं ये कैसा होगा। अब आप देखिए, ये जो हमें पता है कि जो भी धारावाही चालक होता है अपने चारों ओर फ्लक्स उत्पन्न करता है। अगर इस करंट में, इस कंडक्टर में इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है तो इसमें सर्कुलर वे में एक विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है। तो जो कि आपको, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि इस टाइप से क्या होता है, विद्युत फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है। वो इसकी दिशा डिपेंड करेगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है या फिर ऐसे। ठीक है। तो एक अगर इधर से होगी तो एक क्लॉकवाइज होगा, तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरी तरफ धारा प्रवाहित करेगी तो वो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स का डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो अभी हम दिशा पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ फ्लक्स के और फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं।
तो जब ये फ्लक्स जनरेट होगा, अब इसमें आप ये देखेंगे कि मान लीजिए अगर ये इतना पतला चालक होता तो फ्लक्स इतना इतना ही जनरेट करता और ये क्या होता, अंदर के कंडक्टर से लिंक करता। अब अगर ये इतना कंडक्टर है तो फिर क्या होगा, ये वाला फ्लक्स भी अंदर तक लिंक करेगा, या फिर ये वाली अगर हम लें तो फिर ये क्या होगा, ये यहां से यहां तक का पूरा लिंक करेगा। अगर इस वाले फ्लक्स को लेंगे तो ये वाला फ्लक्स जो होगा अंदर पूरे यहां से यहां तक का लिंक करेगा। ऐसे ये सबसे बाहर वाला फ्लक्स जो होगा ये यहां से यहां तक का लिंक करेगा। तो आप देखेंगे एक चीज कि जो सबसे बाहरी सतह है वहां पर फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, सिर्फ इसके कारण होगा। इसके अंदर वाली सतह पे क्या होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। इसके अंदर वाली सतह पर इसके 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 सबके कारण होगा। या फिर अगर हम केंद्र वाले की बात करें तो केंद्र वाले पर जो फ्लक्स लिंकेज होगा इन सारे फ्लक्स के कारण यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होगा। तो आप देखेंगे कि केंद्र की तरफ फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा और धीरे धीरे क्या होगा, इधर कम होता होगा। बाह्य सतह पर जब हम आएंगे तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको क्लियर होगा कि केंद्र पर फ्लक्स लिंकेज सबसे ज्यादा, बाहरी सतह उसके बाद हम क्या आएंगे, जैसे जैसे बाहरी सतह की तरफ आएंगे फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, कम होता जाएगा। फ्लक्स लिंकेज मतलब होता है, जैसे आप किसी कॉइल की बात कर लें तो फ्लक्स लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज। यानी कि जितना फ्लक्स है और नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी क्या होता है आपका, वेबर टर्न इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो अब चूंकि हमें क्या पता है कि इंडक्टेंस अब निकालेंगे, जब किसी कॉइल में जो फ्लक्स लिंकेज होता है तो उसका इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है L इक्वल टू होता है N∅I होता है। ठीक है, यानी कि फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा इंडक्टेंस। तो इस कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके, फ्लक्स लिंकेज के। यानी कि फ्लक्स लिंकेज जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंडक्टेंस अब क्या होगा कि इस बाहरी सतह का इंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। L बाहरी सतह का क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लक्स लिंकेज कम है और केंद्र पर जो है फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका इंडक्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब इंडक्टेंस क्या होगा, केंद्र की सतह पर, केंद्र की तरफ क्या होगा, आपका इंडक्टेंस ज्यादा हो गया। यानी कि अगर LC सेंटर का जो तुम्हारा क्या हो गया, इंडक्टेंस होगा, ये बहुत ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, L आउटर सरफेस के, अगर हम कंपेयर करें तो। यानी कि केंद्र की तरफ का जो इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और आउटर सरफेस का क्या हो गया, आपका इंडक्टेंस बहुत कम हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब हमें पता है कि एक फार्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला XL इक्वल टू क्या होता है, 2πf इंटू L। ठीक, XL इक्वल टू होता है 2πf और L। ठीक, तो यहां से आप देखोगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का जो प्रतिरोध है, धारा के मान में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो क्या उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो कि AC में होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे आप, अगर इंडक्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से देखोगे जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है उसका क्या होगा, जिसका इंडक्टेंस ज्यादा है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इसको हम इस तरीके से अगर लिख लें XLC। ठीक है, यानी कि केंद्र की तरफ का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा और जो आउटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, आउटर सरफेस का, वो बहुत ही कम होगा और केंद्र का इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब हमें इतनी चीजें इसके बारे में पता चल गई है, क्या होगा कि अंदर जो है फ्लक्स लिंकेज बहुत ज्यादा होगा, बाहर की तरफ फ्लक्स लिंकेज बहुत कम होंगे। फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो क्या होगा कि बाहर का जो इंडक्टेंस कम होगा, अंदर का इंडक्टेंस ज्यादा होगा। अंदर का इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो अंदर का क्या होगा, इंडक्टिव जो है रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, और बाहर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक तरीके का प्रतिरोध ही है, तो प्रतिरोध का जो काम होता है वो धारा के प्रवाह में जो होता है विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर अंदर का प्रतिरोध ज्यादा है तो यहाँ पर धारा कम प्रवाहित होगी और बाहर का प्रतिरोध कम हो रहा है तो बाहर क्या होगी, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। जहां प्रतिरोध कम होगा धारा उधर से निकल जाएगी। यानी कि अगर इधर का प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट का जो होगी यहां से प्रवाहित ना होके इधर की तरफ के वाले रास्ते से करंट प्रवाहित होगी। यानी कि
इस कंडक्टर में अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर धारा इसके बाह्य सतह से प्रवाहित होगी और अंदर जो है करंट जो है बहुत कम फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि अंदर का जो है प्रतिरोध, आंतरिक सतह का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है बाह्य सतह की तुलना में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि आई जो होगा, जो सेंटर आपका सेंटर से जो करंट फ्लो करेगी और आउटर से जो करंट फ्लो करेगी, तो वो क्या होगा, आउटर सतह से जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा फ्लो करेगा और सेंटर से बहुत क्या होगा, कम करंट फ्लो करेगा। तो अभी यही चीज तो हमारा स्किन इफेक्ट है ना। तो इतनी चीजें हमें पता चल गई। क्या होगा कि कंडक्टर में क्या होगा कि अंदर का सतह पे जो होंगे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होंगे, बाहर की सतह पे फ्लक्स लिंकेज कम होंगे। तो अंदर की सतह पे फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होंगे तो क्या होगा, उसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा। इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, अंदर आंतरिक सतह से कम प्रवाहित होगी और बाह्य सतह से ज्यादा प्रवाहित होंगी। तो यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में क्या होगा कि आपकी जो अधिकांश करंट है वो सिर्फ इसके बाह्य सतह से होकर प्रवाहित होगी, आंतरिक सतह से क्या होगा, धारा का मान बहुत कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो स्किन डेप्थ क्या है, स्किन डेप्थ चालक की सतह से केंद्र की तरफ वह गहराई है जहां विद्युत धारा घनत्व का मान सतह से लगभग 37% कम हो जाता है। यानी कि केंद्र से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां तक की गहराई जहां पर क्या होगा कि इस पे, चूंकि इसके बाह्य सतह पे करंट का मान सर्वाधिक होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जिस पॉइंट पे क्या होगा कि धारा का मान बाह्य सतह की अपेक्षा 37% तक ही रह जाएगा, तो वो डेप्थ यहां से वहां तक की जो गहराई होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, तो स्किन डेप्थ एक्चुअली क्या है, स्किन इफेक्ट मेजर करने का एक आपका टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो स्किन डेप्थ का जो फार्मूला होता है वो होता है, स्किन डेप्थ को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा प्रोपोर्शनल होता है √2 इंटू रो अपॉन क्या होता है आपका μ0 और μr, और साथ में क्या होता है आपका μ0 μr ओमेगा। ठीक है, ये आपका स्किन डेप्थ का फार्मूला होता है। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 रो अपॉन μ0 μr ओमेगा, जहां रो क्या है, रो पदार्थ का क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। μr क्या हो गया आपका, रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। μ0 क्या हो गया आपका, निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, और ओमेगा क्या हो गया आपका, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2πf। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2πf के बराबर होती है, जहां पर f क्या है, विद्युत धारा का जो है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें हमें ये पता चलेगा कि स्किन डिफेक्ट जो स्किन इफेक्ट है किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्किन डेप्थ जो है, अगर स्किन डेप्थ ज्यादा होगी, यानी कि स्किन डेप्थ मान लीजिए अगर ये और ज्यादा होगी, यहां से यहां तक स्किन डेप्थ अगर होती है, ये गहराई होगी, तो क्या होगा कि धारा यहां से यहां तक लगभग समान रूप से वितरित रहेगी। अगर स्किन डेप्थ पूरा यहां से यहां तक हो जाती, यानी कि धारा का मान यहां से यहां तक रहेगा, तो क्या होगा, यानी कि स्किन डेप्थ अगर ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट का मान कम होगा, और स्किन डेप्थ अगर कम है, यानी कि अगर स्किन डेप्थ मान लीजिए यहीं पर है, ये बहुत कम है, तो क्या होगा कि ज्यादातर जो धारा होगी वो इसके बाह्य सतह से ही प्रवाहित होगी। या अगर हम स्किन डेप्थ की वैल्यू मान लेते हैं कि 0 है, तो स्किन डेप्थ अगर 0 होगी तो इसकी पूरी की पूरी जो धारा होगी सिर्फ बाह्य सतह से होकर ही प्रवाहित होगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्किन इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्किन डेप्थ के। यानी कि स्किन डेप्थ अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, कम होगा, और स्किन डेप्थ अगर कम होगा तो स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, यानी कि स्किन डेप्थ जितना ज्यादा होगा स्किन इफेक्ट उतना कम होगा, स्किन इफेक्ट जितना कम होगा तो स्किन डेप्थ जितना कम होगा तो स्किन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा।
चलिए आगे देखते हैं, ये फार्मूला आप याद रखिए, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, √2 रो अपान म्यू जीरो म्यू आर ओमेगा। अभी इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है, जब हम ये देखेंगे कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अब हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है, जैसे अभी हमने निकाला था, क्या होता है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है, यानी कि इसके कारण जो होगा आपका चालक का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अभी जो मान लीजिए ये कंडक्टर था, तो अगर ये स्किन इफेक्ट ना होता तो क्या होता कि पूरे कंडक्टर से समान रूप से धारा प्रवाहित होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कंडक्टर के सेंटर से कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, ज्यादातर करंट क्या हो रही है, इसके बाह्य भाग से प्रवाहित हो रही, तो अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, यानी कि अंदर का प्रतिरोध तो ज्यादा है। तो क्या होगा कि आर एसी का मान आर डीसी से ज्यादा, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि इस डीसी में स्किन इफेक्ट का मान 0 होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, अभी अगर हम उस फार्मूले से आपको बताया, अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया था, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, √2 रो अपान म्यू जीरो म्यू आर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होता है 2πf, यानी कि डेल्टा जो होगा, डेल्टा आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी अब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 0 होती है, तो डीसी के केस में अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि स्किन इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होगा, स्किन डेप्थ सॉरी स्किन डेप्थ अगर डीसी के केस, हम डीसी के केस के लिए बात कर रहे हैं, तो डीसी में क्या होगा, स्किन डेप्थ बहुत ज्यादा होगा, और हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट एक्चुअल डीसी में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि जो स्किन डेप्थ होगा ये यहां से यहां तक पूरा सेंटर तक अगर स्किन डेप्थ है या बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो धारा का वितरण होगा वो पूरे कंडक्टर में समान रूप से होगा, इसलिए डीसी करंट जो होती है उसमें स्किन इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट उसमें नहीं होता है। स्किन इफेक्ट का हम स्टडी जो करते हैं वो सिर्फ एसी करंट के लिए ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एसी करंट में ही दिखता है आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से अब स्किन इफेक्ट अगर होगा तो क्या होगा कि एसी में जो प्रतिरोध होगा डीसी की अपेक्षा ज्यादा होगा। तो अब अगर आर एसी को हम डीसी के बराबर करेंगे तो उसमें एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, और जिसका मान अलग अलग चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितना होती है, 1.1 से 1.2 किसके, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसकी चीज को आप याद रखो, हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए 1.1 से 1.2 गुना होता है क्या, एसी का प्रतिरोध डीसी के अपेक्षा, यानी कि अगर हम कोई ट्रांसमिशन लाइन है डीसी में, अगर मान लीजिए डीसी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रतिरोध होगा वो एसी की तुलना में क्या होगा, एसी में 1.1 से 1.2 गुना होगा, डीसी की तुलना में इतना ज्यादा होगा। और मशीन की बात करें तो मशीन में ये वैल्यू जो होती है 1.5 से 1.6 गुना होता है, यानी कि मशीन में जो होता है वो उससे भी ज्यादा होता है स्किन इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, अभी हमने आपको बताया है, इसी फार्मूले से सारी चीजें हम निकालेंगे आपको, 2 रो अपान म्यू जीरो म्यू आर और ओमेगा। अब आप देखेंगे म्यू जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, पर म्यू आर जो है ये क्या है, क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी, यानी कि जो कि डिपेंड करता है म्यू आर किस पे, मटेरियल पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि म्यू आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो डेल्टा की वैल्यू कम होगी, और डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम म्यू आर, जब हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि हमारा क्या होता है, मीडियम जो होता है वो एयर होता है, ठीक है, और हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं इसमें, एल्युमिनियम और कॉपर यूज करते हैं, तो क्या होता है इसके लिए म्यू आर की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। बट जब हम मशीन्स में करते हैं तो मशीन्स में हम हाई मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनके लिए म्यू की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा का मान कम होगा, डेल्टा का मान कम होगा तो स्किन इफेक्ट का मान ज्यादा होगा, जैसा कि म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी हमारी मशीन के केस में। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में म्यू की आपेक्षिक जो चुंबकशीलता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो क्या होगा, डेल्टा के मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो डेल्टा का मान ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है ताकि ये आप याद रखें या इसको नोट कर लें, यही पूछा जाता है ज्यादातर। तो स्किन इफेक्ट किन किन चीजों पर निर्भर करता है,
तो सबसे पहला क्या है आपका, पदार्थ के प्रकार पर, यानी कि आपका पदार्थ किस टाइप का है, किस चीज का बना हुआ है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वो क्या किस पर डिपेंड करता है, म्यू आर पे, यानी कि आपका जो आपेक्षिक विद्युत चुंबकशीलता है वो कम या ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। स्किन इफेक्ट, यानी कि अगर आपकी क्या होगी, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर ये इसकी वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला है स्किन इफेक्ट का आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने जैसे इस फार्मूले में निकाला था ना, डेल्टा इक्वल टू क्या था हमारा, अंडर रूट टू रो अपान म्यू जीरो म्यू आर, और क्या ओमेगा, ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। यानी कि डेल्टा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/f के, और स्किन इफेक्ट जो होता है 1/प्रोपोर्शनल टू डेल्टा के होता है। स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा f के, यानी कि आवृत्ति जितना ज्यादा होगी स्किन इफेक्ट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, f के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। आवृत्ति जितना ज्यादा होगी तो स्किन इफेक्ट का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो वो फार्मूला हमने इसीलिए आपको बताया कि इसी फार्मूले से सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद है आपको, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट टू रो अपन म्यू जीरो म्यू आर 2 पाई एफ या ओमेगा, ठीक है। तो और एक चीज ये पता होना चाहिए कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि स्किन डेप्थ जितना ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट उतना क्या होगा, कम होगा। ये चीज जानेंगे तो इसी चीज से आपसे निकाल सकते हो, आवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला हम देखेंगे कि स्किन इफेक्ट जो है वो चालक के व्यास पर या चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और वो कैसे होता है, स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर उसका व्यास, व्यास जितना ज्यादा होगा या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाली मोटाई जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही क्या होगा, स्किन इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चालक के आकार अथवा शेप पर। तो स्किन इफेक्ट जो है चालक के आकार पर भी निर्भर करता है। अगर हम क्या करते हैं कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का क्या मतलब क्या होता है कि एक ही कंडक्टर को हम क्या करते हैं कि बहुत, आप देखते हैं कि तार में बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, ठीक है। एक ही तार में क्या होते हैं, जब आप घर का तार देखेंगे खोल के, एक ही तार में बहुत सारे ऐसे पतले पतले तार होते थे, इसी को हम स्ट्रैंडिंग ऑफ कंडक्टर कहते हैं। एक मोटा कंडक्टर ना लेके हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पतले पतले तार को यूज करते हैं। तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। तो एक फायदा होता है कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि तार जो है आपका वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तार को आप कहीं भी घुमा सकते हो। अगर आप सीधा एक मोटा कंडक्टर यूज करेंगे तो आपका तार जो होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्किन इफेक्ट भी इस वजह से क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ये जो कंडक्टर होगा ये कई सारे छोटे छोटे कंडक्टरों में क्या होता है, डिवाइड हो गया। तो ये जो छोटे छोटे कंडक्टर है, अब इसमें क्या होगा कि इसके, ये मान लीजिए एक ये सिंगल एक कंडक्टर है, तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगी, इसमें स्किन इफेक्ट क्या होगा, ये कम होगा। फिर क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगी, इसमें भी करेगी। ये सब क्या होते हैं, एक अलग अलग कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्या होगा कि सबसे थोड़ी थोड़ी करंट फ्लो करेगी। तो पहले केस में क्या होता है, अगर ये पूरा एक कंडक्टर यूज करते तो एक कंडक्टर के केस में क्या होगा कि ये पूरी पूरी करंट ज्यादातर इसके बाह्य सतह से प्रवाहित होती। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड करके यूज कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे कंडक्टर में डिवाइड करके यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे भी करंट फ्लो करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका स्किन इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रैंडिंग ऑफ कंडक्टर से स्किन इफेक्ट का मान कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट का मान ज्यादा होता है कि कम होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो होता है स्किन इफेक्ट का मान कम होता है। लास्ट है आपका चालक के प्रतिरोध पर। तो चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। अगर चालक का प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कॉपर का कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उसके अपेक्षा आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम में स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, कॉपर के में स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। वो थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं कि डेल्टा जो अभी हम बता रहे थे अंडर रूट टू रो अपान म्यू जीरो म्यू आर, तो रो का मान होता है, अगर हम रो को लिखेंगे तो क्या होता है, रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, यानी कि डेल्टा प्रोपोर्शनल टू हो गया आर के, और स्किन इफेक्ट जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा के होगा, तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r के। यानी कि प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर प्रतिरोध ज्यादा प्रतिरोध का हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें स्किन इफेक्ट का मान
कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर कम प्रतिरोध का हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्किन इफेक्ट का मान ज्यादा होगा। तो ये चीजें आप याद रखिए। इसमें से अब हम एक बार इसको शार्ट में लिखते हैं। तो स्किन इफेक्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, क्या होगा, म्यू आर के, या फिर परमिबिलिटी के, रिलेटिव परमिबिलिटी के, और किसके, एफ के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और किसके, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और उसके आकार और शेप पर भी निर्भर करता है। लेकिन क्या होगा, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका स्किन इफेक्ट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। ये चार चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और पांचवा ये कि चालक के आकार पर भी निर्भर करता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट का मान कम होता है। ये पांच चीजें एक लाइन में आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि स्किन इफेक्ट को हम कम कैसे करते हैं। अभी हमने बताया कि स्टैंडर्ड कंडक्टर में जो होता है स्किन इफेक्ट का मान कम होता है। साथ ही साथ अगर हम खोखले चालक को यूज करें, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई हालो कंडक्टर है, अगर हम सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा क्या करें, हॉलो कंडक्टर यूज करेंगे, तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि अंदर के कंडक्टर से करंट फ्लो ही नहीं करती, तो हम अंदर का क्या करें, मटेरियल निकाल लेते हैं, ठीक है। और कंडक्टर को सिर्फ क्या करते हैं, हॉलो बना लेते हैं, खोखला हम बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट हमारी बाह्य सतह से ही प्रवाहित होती है, तो अंदर का कंडक्टर रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम हॉलो यूज करेंगे, और जो होगा बाह्य सतह से ही करंट हमारी फ्लो करेगी। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, स्किन इफेक्ट के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, और विद्युत से जुड़ी चैनल आप देखते रहिए। थैंक यू।